प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का आज 13 नवंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह एक नया दिन है, ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार। आइए हम इस दिन की शुरुआत प्रभु की स्तुति और धन्यवाद से करें। आज भी हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा मांगते हैं ताकि यह दिन हमारे परिवार और हमारे बच्चों के लिए आशीर्वाद से भरा हो। बहुत से लोग अपने जीवन से शिकायत करते हैं, पर याद रखिए, जिस जीवन को हम जी रहे हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, जबकि बहुत से लोग आज सुबह उठ ही नहीं पाए। तो चलिए प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें एक और दिन दिया ताकि हम अपने जीवन से उसकी महिमा कर सके। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रार्थना में प्रतिदिन भाग लेते हैं, कृपाएं प्राप्त करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर कई जीवनों को प्रकाशित करते हैं। आप सब सचमुच ईश्वर के हाथों के माध्यम हैं जो प्रेम और कृपा बांटते हैं, और ईश्वर आपको आशीषित करें। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 17, पद संख्या 20 से 25। फरीसियों ने यीशु से पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा। उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य ऐसी बात नहीं है जिसे देखा जा सके। लोग यह नहीं कहेंगे कि देखो यह यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु आज हमसे कह रहे हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फरीसी बाहरी चिन्हों में परमेश्वर के राज्य को ढूंढ रहे थे। वे सोचते थे कि यह राज्य कोई दिखने वाली शक्ति, कोई राजसत्ता या चमत्कार साम्राज्य होगा। पर यीशु ने स्पष्ट किया, परमेश्वर का राज्य बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंतःकरण के भीतर है। ईश्वर का राज्य तब आता है जब हमारे दिल में प्रेम, क्षमा, दया, करुणा और शांति बस जाती है। जब हम घृणा छोड़कर प्रेम करते हैं, जब हम शिकायत की जगह धन्यवाद बोलते हैं, जब हम अपने दुखों में भी प्रभु पर भरोसा करते हैं, तब ईश्वर का राज्य हमारे बीच में प्रकट होता है। यीशु आगे कहते हैं कि मनुष्य पुत्र को बहुत यातनाएं सहनी पड़ेगी और लोग उन्हें अस्वीकार करेंगे। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के राज्य का मार्ग कष्टों से होकर गुजरता है, परंतु अंत में वही मार्ग हमें मुक्ति तक ले जाता है। प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं, याद रखिए कि ईश्वर हमारे साथ है। शायद वह राज्य तुरंत दिखाई नहीं देता, पर जब हम विनम्रता और विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने भीतर उस राज्य की उपस्थिति महसूस करते हैं। ईश्वर का राज्य किसी दूर के भविष्य में नहीं, यही और अभी है। जब आप प्रेम बांटते हैं, जब आप किसी पीड़ित को सांत्वना देते हैं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तब ईश्वर आपके माध्यम से कार्य करता है। आज प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम केवल देखने वाले नहीं बल्कि राज्य के वाहक बने, अपनी बातों, अपने कर्मों और अपने जीवन के द्वारा। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस नए दिन की शुरुआत में तेरे चरणों में आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवन का यह उपहार दिया, नई सांसें दी और इस दिन को देखने का अवसर दिया। प्रभु, हमारे परिवारों को आशीर्वाद दे, हमारे घरों में प्रेम, शांति और आनंद बना रहे। जहाँ तनाव है वहाँ मेल मिलाप दे,
जहाँ दुख है वहाँ सांत्वना दे, जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई दे, और जहाँ निराशा है वहाँ नई आशा दे। हम उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्हें आपका विशेष आशीर्वाद मिले ताकि वे आपके प्रेम में बढ़े और दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। हम आपके चरणों में उन सभी को भी रखते हैं जो शरीर, आत्मा या मन से बीमार हैं, कि उन्हें प्रभु यीशु के नाम में चंगाई मिले। प्रभु, जो नौकरी की तलाश में हैं, जिन्हें आर्थिक संघर्ष है, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उन पर दया कर। उनकी प्रार्थनाएं सुन और यदि आपकी इच्छा में हैं तो उनके दिलों की अभिलाषाएं पूरी कर। आज हम अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से वे जो घर से दूर है पढ़ाई या नौकरी के कारण। आपके दूत उन्हें सुरक्षा दे, उन्हें हर बुराई से बचाए। आपके पवित्र लहू से उन्हें आच्छादित कीजिए। प्रभु, हमारे देश और विश्व के सभी शासकों, अधिकारियों और नेताओं को आपकी बुद्धि और न्यायप्रियता दे ताकि वे मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। इस धरती पर से हर युद्ध, घृणा और हिंसा का अंत कीजिए और हर धर्म, जाति और समुदाय के बीच प्रेम और भाईचारा स्थापित कीजिए। प्रभु, हमें हर पाप, हानि और आकस्मिक मृत्यु से बचाइए। हमारे कदम आपके प्रकाश में चलते रहे और हम अपने जीवन से आपकी महिमा करते रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज की इस प्रार्थना से आपके जीवन को आशीर्वाद मिला हो तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी प्रभु की ज्योति पहुंचे। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हमारी रक्षा करे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमें अपनी कृपा से भर दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति